नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। DMCH में जच्चा बच्चा प्रतीक्षालय का शिलान्यास हुआ, बिहार के PhD मंत्री ने रखी नींव। वोटर अवेयरनेस फोरम का जिलाधिकारी ने दरभंगा में किया उद्घाटन, निर्वाचक अभिरुचि जागृत करना है उद्देश्य। ठंड में चरम पर है राजनीतिक पारा, माछ भात के बहाने दरभंगा में एक मंच पर नजर आए महागठबंधन के तमाम। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम बनाकर करें छापेमारी, हर हाल में खाद की बिक्री POS मशीन द्वारा ही हो, जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में DM ने दिए निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय में 18 एवं 19 जनवरी को आयोजित हो रहा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, पहुंचेंगे कई राज्यों एवं विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि। प्रमंडलीय रजक कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन के जरिए उठी हक हुकूक की बात, बोले राजनीति में भी मिले सही भागीदारी। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। स्कूली बच्चों के साथ NSS, स्काउट, यूनिसेफ और रोटरी विद्यापति भी हुआ शामिल। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला दरभंगा। एडमिशन ओपन। Requires all females personnel, will experienced principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर छत्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. और समाचार अब विस्तार के साथ।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जच्चा बच्चा प्रतीक्षालय का हुआ शिलान्यास। बिहार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने रखी नींव। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आमोद कुमार झा की अध्यक्षता में डीएमसीएच बच्चा वार्ड के जच्चा बच्चा प्रतीक्षालय का शिलान्यास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा द्वारा किया गया। इसमें मंत्री के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष हरि सहनी भी मौजूद थे। भाजपा के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण भी काफी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे। मौके पर मंत्री हरि सहनी, डॉक्टर आमोद कुमार झा, प्राचार्य एवं अधीक्षक बच्चा विभाग के अध्यक्ष के साथ साथ कुछ लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। वोटर अवेयरनेस फोरम का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। निर्वाचक अभिरुचि जागृत करना है मुख्य उद्देश्य। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 16 जनवरी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा वोटर अवेयरनेस फोरम का उद्घाटन समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में बताया कि वोटर अवेयरनेस फोरम गठन करने का उद्देश्य विभिन्न संगठनों यथा सरकारी गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के बीच निर्वाचन अभिरुचि जागृत करना है। उन्होंने कहा कि वोटर अवेयरनेस फोरम के दो मुख्य घटक हैं। पहला चेक योर नेम तथा दूसरा बिल्ड द बैलेट है। चेक योर नेम के अंतर्गत मतदाता अपना निर्वाचक सूची में नाम, भाग संख्या, मतदान केंद्र के विषय में जानकारी, नाम पंजीयन, विलोपन, संशोधन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्ड द बैलेट कार्यक्रम में मतपत्र का निर्माण, मतपत्र में अभ्यर्थियों की संख्या, नोटा आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त उद्घाटन सत्र में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद वसीम अहमद, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, गगन कुमार झा, जिलाध्यक्ष लोजपा रोशन नायक, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सीपीआई के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे। जिसका मिनिमम होगा उसका कर लेंगे। लोग जिला संपर्क केंद्र बना हुआ है इलेक्शन का, जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी के क्रम में जिला संपर्क केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके कोई अगर सूचना उनको चाहिए या कुछ उनको फीडबैक देना है, कुछ पता करना है तो वो कर सकते हैं। और ज़िले का कोड लगाएंगे 06272 और 1950, वो इसका कांटेक्ट का वो कॉल सेंटर का नंबर है 1950, उस पर वो अपनी बात कर सकते हैं। ठंड में चरम पर है राजनीतिक पारा। माछ भात के बहाने एक मंच पर नजर आए महागठबंधन के तमाम नेता। भले ही ठंड बढ़ी हुई हो, लेकिन बढ़ी हुई इस ठंड में राजनीति का पारा बहुत गर्म है। खास तौर से मिथिलांचल और दरभंगा में राजनीति के गर्म पारे, सियासत की नई इबारत हर रोज लिखी जा रही है। दरभंगा में महागठबंधन ने माछ भात भोज का आयोजन किया। माछ भात भोज के जरिए राजनीतिज्ञों को अपने गठबंधन के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और दिखाने की पुरजोर कोशिश की गई। महागठबंधन के इस माछ भात भोज में जुटे फातिमी, सिद्दीकी, डॉक्टर मदन मोहन झा, भोला यादव, ललित यादव सरीखे कई नेता। महागठबंधन के इस माछ भात भोज का आयोजन दरभंगा में किया गया था, जिसमें माछ भात के साथ राजनीति की चर्चा भी चरम पर रही। मोहम्मद अली अशरफ फातिमी, जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, दरभंगा से कई बार सांसद रह चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार कैबिनेट में कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं। भोला यादव अभी वर्तमान में बहादुरपुर से विधायक हैं। ललित यादव, जो राजद के बड़े नेताओं में जिनकी गिनती होती है, जो अभी दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से विधायक हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति थी इस महागठबंधन के इस भोज में। और साथ ही साथ महागठबंधन के कई नेता इसमें मौजूद हुए। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी थे मौजूद। तो काम कर रहे थे, उसका पर्दाफाश कल हो गया। जो ये लोग बहाना बना करके भाग रहे हैं, जो लो लैंड है जिसमें कि हम एम्स का बस लेना, ये सरासर एक जुमला है, एक बहानाबाजी है और दरभंगा के नागरिकों को, मिथिलांचल के नागरिकों को ठगने का काम कर रहे हैं।
में मार्च पास्ट आएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। इस तरीके का कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। ऐसे भी काम रहता है। किशन चौधरी हमारे आवाज में जहाँ भी सुनते हो कृपया आने कष्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विनोद बम्पर जी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सम्मान है कि मुकेश सहनी जी जिस रोज गठबंधन में आए थे उसी रोज इन्होंने कार्यक्रम विभिन्न जिलों में और विभिन्न जगहों पर यह अनाउंस किया था कि जो हमारा समाज पहली बैठक हुई उसमें यही संकल्प दोहराया गया कि बिहार की 40 सीट हमको जीतना है। इसके लिए में जो भी कुर्बानी देनी हो पड़ सकती है वो दी जाएगी। कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, तो इनको टिकट के लिए थोड़ी दिक्कत है, ये तो दूसरे को टिकट दिलाएंगे क्या? अभी तो कहा कि जो पहली बैठक हुई उसमें यही संकल्प सभी नेताओं के द्वारा दोहराया गया कि 40 सीट जीतने की स्ट्रेटजी बनाई जाए और जब कौन सीट पर कौन लड़ेगा यह आपको समय पर सूचित कर दिया जाएगा। हम लोगों के मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भोज का सिलसिला इनका मांस भात खिलाने का और इनके समाज के लोग इनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि त्रेता युग से लेके अभी तक वर्तमान युग में ये केवट समाज जो है, सन ऑफ मल्लाह जाति जो है, इसका अहम भूमिका रहा है। श्री राम को भी उस समय में जब सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गमन कर रहे थे तो उस समय में भी उनका केवट ही पार लगा। जब भगवान को पार लगाया तो केवट समाज कुछ मांगा नहीं उसके एवज में श्री राम भगवान से। दरभंगा के अंदर सबसे पुराना एयरपोर्ट है बिहार का शिलान्यास करना चाहिए था इनको। उसके लिए 30 एकड़ जमीन की जरूरत थी। 1 कट्ठा जमीन नहीं दिया बिहार सरकार ने। डिफेंस वाले से 5 कट्ठा जमीन या 2.5 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन उन्होंने लिया है कुछ दिनों के लिए और उसमें जाकर के एक बिल्डिंग बनाने का काम किया। तो ये किससे झूठ बोल रहे हैं? तो पहले बोले कि जून में चलेगा, फिर बोले अक्टूबर में चलेगा, फिर बोले दिसंबर में जहाज उड़ जाएगी। अब इलेक्शन के बाद का डेट दे रहे हैं। अब बताओ, इस तरह से झूठ से दरभंगा के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार विफल रही है। तो वीआईपी पार्टी ने जो पहल किया है, तो जो दबे पिछले लोग हैं बिहार के, सब एकजुट होकर के और हम लोग महागठबंधन के जरिए दिल्ली में एक सेकुलर, एक सामाजिक न्याय वाली सरकार बनाएंगे। ये तो वीआईपी के चीफ यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे चीफ पटना में हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं। ये लोग बैठेंगे महागठबंधन के लोग और टिकट का फैसला करेंगे। जिसको टिकट मिल जाएगा सभी लोग मिल करके हम लोग उसका समर्थन करेंगे। उसको कोई लड़ाई नहीं है। आपसे मैंने कह दिया एक बात, देखिए बहुत लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, उम्मीदवार होने का कोई ये नहीं है। महागठबंधन जिसका भी फैसला कर देगा, महागठबंधन का एक एक सिपाही उसके लिए वोट करेगा। सीट का कोई मतलब नहीं है। हमारे सभी उम्मीदवार 40 सीट पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे वो उम्मीदवार महागठबंधन के होंगे। दल या जो भी दल का कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट महागठबंधन का कैंडिडेट होगा और सब लोग मिल करके उसको जिताएंगे। ये कहां से कौन होंगे ये नहीं सोचना है, जो होंगे गठबंधन के उम्मीदवार। देखिए, दरभंगा में जो एम्स की बात की जा रही है और एम्स के बारे में जो चर्चाएं की जा रही थी, ये सब एक
खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम बनाकर करें छापेमारी। हर हाल में खाद की बिक्री पीओएस मशीन द्वारा ही हो। जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद्य और उर्वरक उपलब्ध हैं। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी एक छापामारी दल गठित कर औचक छापामारी कार्य कराएंगे ताकि कालाबाजारी पर रोक लग सके। सभी प्रकार के खाद की बिक्री पीओएस मशीन के द्वारा ही किए जाने का सख्त निर्देश सभी विक्रेताओं को दिया गया। पीओएस मशीन की खराबी एवं सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जवाबदेही उर्वरक कंपनी की होगी। इसके लिए उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा 24 जनवरी को जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में एक शिविर भी आयोजित किया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 18 एवं 19 जनवरी को आयोजित हो रहा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार पहुंचेंगे कई राज्यों एवं विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि। 18 एवं 19 जनवरी 2019 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने पहुंच रहे हैं कई राज्यों एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में 18 एवं 19 जनवरी को प्रस्तावित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में विभिन्न राज्यों एवं राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 200 से अधिक प्रतिनिधि अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु पंजीयन करा चुके हैं। सेमिनार का विषय मेडिसिनल केमिस्ट्री पर प्रतिनिधियों द्वारा शोध सार एब्स्ट्रैक्ट भेजे जा चुके हैं, जिसके प्रकाशन हेतु तैयारी की जा रही है। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान रायबरेली के डीन डॉक्टर आरपी त्रिपाठी एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन केमिस्ट्री के उद्भट विद्वान प्रोफेसर प्रेम राज होंगे। सेमिनार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. गुप्ता ने बताया कि मिथिला क्षेत्र में हर्बल पौधे बहुतायत में पाई जाती हैं तथा पूर्व में औषधि बनाने का यह एकमात्र विकल्प था। एलोपैथी के दुष्प्रभावों के कारण पौधों से व्युत्पन्न दवाओं की मांग बढ़ रही है। इस हेतु यह सेमिनार यहाँ के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। प्रमंडलीय रजक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर दरभंगा जिला रजक संघ ने बुलंद की अपने हक हुकूक की आवाज। कहा राजनीति में भी मिले समुचित भागीदारी। प्रमंडलीय रजक कार्यकर्ता सम्मेलन में उठी हक हुकूक की आवाज। अपनी स्थिति को, अपनी दशा को और बेहतर करने पर हुआ विचार। राजनीतिक गलियारों में भी अपनी धमक का एहसास कराने का हुआ निर्णय। बहुउद्देशीय भवन में दरभंगा जिला रजक संघ ने प्रमंडलीय रजक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। हम लोग इतने पढ़ लिख गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनके दिए गए अधिकार का मूल मंत्र वो नहीं अपनाकर हम एवं ही बैठे रहते हैं। इसमें अधिकांश कुछ नहीं तो कम से कम 25% आबादी जो है, इस भीड़ की आबादी में 25% ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर सेवा निवृत्त हो चुके हैं। सरकारी सेवा प्राप्त करने के जुगाड़ में तैयारी में लगे हुए हैं। तो यह हो कैसे सकेगा? एक कर्मी सच्चाई यह है कि जो भी डॉक्टर पेशा लोग हैं, उनका मात्र यही एक काम कर दिया है कि सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और शाम को आते हैं घर पर अपने परिवार के साथ या टीवी से चिपक जाते हैं। हम लोग इतना बड़े हैं तो क्या आज करोड़ों हम पे अम्बेडकर पैदा हो गए हैं। जय भीम का नारा हम उस दिन तत्पर होकर के, एकत्रित होकर के और सरकार का नींद हराम करने का नहीं सोचते तो शायद आज जो अधिकार मिला है वो धीरे धीरे छीन जाता है। तो हमें सजग रहने की जरूरत है। इन करोड़ों अम्बेडकरवादियों को मेरी ओर से यह संदेश जाता है कि बाबा साहब अपने और अपने परिवार को कुर्बानी देकर जो अधिकार आपको दिए हैं उसको बचाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी देखेंगे, लेकिन समस्याएं हम लोग के पास
कर्मचारी संघ, बहुत से साथी उसके सदस्य होंगे यहाँ पर जो सरकारी सेवा में है, आए होंगे। हमारे दरभंगा जिला के अध्यक्ष डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। परिश्रम की जरूरत होती है और जो नौकरी है वो कट होते जा रहा है नौकरी। और हम लोग जो प्रमोशन में आरक्षण था सरकार वो काट दिया, उसके आधार पर हम लोग पढ़े थे। जो हमारे रजक सम्मेलन जो है 3 स्तरीय अपने जिला कमिश्नरी के स्तर पर किया गया है, उसमें यही है कि हम अपने समाज को उठाएं, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी बहुत ऐसे हैं जो अशिक्षित है और लोग इसी कारण है कि आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग आज का संकल्प लिए हैं कि कम से कम इसमें जागरूक हों और सारे समाज के साथ हम लोग चले और इससे भी अधिक अच्छे से अच्छे रैली करें और ये हमारे मीडिया के तरफ से जाए कि कम से कम समाज रजक सम्मेलन में इतने बड़े लोग आए हैं, हमारे पास भी ऐसा समाज है जो कहीं किसी वक्त जाके लड़ सकते हैं, चुनाव के क्रम हो या किसी के बाद। सम्मेलन के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था और बाबा संत गाडगे महाराज जी का जो सपना था से संगठित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। आज हमारी महिलाएं बहन काफी सशक्तिकरण के पहचान देते हुए पंचायती राज से विधानसभा तक आज गुज रहा है अपने बलबूते। समाज और समुदाय की एकजुटता इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के लिए जो है आज यह विमर्श हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में किया है प्रमंडलीय रजक कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से। और हम लोग को भी हम सरकार से मांग करते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे। आपने दलित से महादलित किया लेकिन कोई लाभ नहीं दिया। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और उनके दिए हुए आदर्शों, उनके किए गए कार्यों के प्रति हम लोग को सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। साथियों, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया है, आखिर इस इतने बड़े समाज में जहां हमारे अभी ने आप लोगों को बताया कि छुआछूत की पराकाष्ठा की, उस छुआछूत की पराकाष्ठा में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अपने सारी कुर्बानी दे करके और हमें ऐसे ऐसे अधिकार दिए हैं जो सही रूप से अगर हमें मिल जाए तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा।
दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बेंता लहेरियासराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दरोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डीएमसीएच में जच्चा बच्चा प्रतीक्षालय का शिलान्यास हुआ। बिहार के पीएचडी मंत्री ने रखी नींव। वोटर अवेयरनेस फोरम का जिलाधिकारी ने दरभंगा में किया उद्घाटन। निर्वाचक अभिरुचि जागृत करना है उद्देश्य। ठंड में चरम पर है राजनीतिक पारा। माछ भात के बहाने दरभंगा में एक मंच पर नजर आए महागठबंधन के तमाम। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम बनाकर करें छापेमारी। हर हाल में खाद की बिक्री पीओएस मशीन द्वारा ही हो। जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय में 18 एवं 19 जनवरी को आयोजित हो रहा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। पहुंचेंगे कई राज्यों एवं विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि। प्रमंडलीय रजक कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन के जरिए उठी हक हुकूक की बात। बोले राजनीति में भी मिले सही भागीदारी। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। स्कूली बच्चों के साथ एनएसएस, स्काउट, यूनिसेफ और रोटरी विद्यापति भी हुआ शामिल। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। स्कूली बच्चों के साथ एनसीसी, स्काउट, यूनिसेफ और रोटरी विद्यापति भी हुआ शामिल। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान हेतु स्कूली बच्चों, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, यूनिसेफ द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में खसरा रूबेला के प्रति सभी को जागरूक करने का अनुरोध किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों के ऊपर इस बीमारी के प्रकोप का खतरा ज़्यादा रहता है। यह इस पीढ़ी एवं अगली पीढ़ी का प्रश्न है और बच्चे इस देश का भविष्य हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी बच्चे इस बीमारी के प्रति जागरूक हों तथा अपने सभी मित्रों, अपने माता पिता को इस अभियान में भाग लेने हेतु प्रेरित करें। सभी 9 महीने से 15 साल तक के बच्चे अपना टीकाकरण जरूर कराएंगे। यह रैली समाहरणालय दरभंगा से कर्पूरी चौक तक आमजनों को जागरूक करने के लिए निकाली गई। यूनिसेफ से शशिकांत सिंह ने बताया कि खसरा रूबेला के लिए टीकाकरण 5 सप्ताह तक पूरे जिले में लगातार चलेगा। यह रैली जिलाधिकारी कार्यालय से शुरू होकर लहेरियासराय टावर, वीआईपी रोड होते हुए एमएल अकेडमी चौक, बेता, कर्पूरी चौक पर खत्म हुई। इस रैली में सभी बच्चों द्वारा एक ही नारा दिया, खसरा रूबेला को भगाना है तो टीका जरूर लगाना है। क्या क्या कैसे स्कूल, सभी स्कूल में सरकारी और प्राइवेट स्कूल फिर उसका चाहिए। ऐसे हो जाए आप तो ये जाइए चलो हम लोग को बैठ देंगे ना सर। खसरा रूबेला रैली में रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तमाम लोग शामिल हुए। अध्यक्ष प्रकाश कुमार के नेतृत्व में अध्यक्ष ने कहा कि उनका यह संकल्प है खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाना। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने रूबेला मीजल्स के टीकाकरण के लिए निकाली जागरूकता रैली। मीजल्स रूबेला टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति, यूनिसेफ, शिक्षा विभाग, एनसीसी, स्कूल के छात्र छात्राओं ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय से कर्पूरी चौक तक निकाली यह रैली। हरी झंडी दिखाकर इसे दरभंगा के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने रवाना किया। रोटरी क्लब
विद्यापति की तरफ से आज जागरूकता रैली निकाली गई थी, जिसमें यूनिसेफ और स्कूल के छात्र छात्राएं एवं एनसीसी के बच्चों को लेके कलेक्ट्रेट से लेके अभी कर्पूरी चौक तक जो है जागरूकता रैली निकाली गई। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति मिजल्स और रूबेला के जैसे खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक टीकाकरण ही एकमात्र निदान है, उसके लिए हम लोग जो है जागरूकता रैली कर रहे हैं और लोगों को स्कूल में और कॉलेजों में जा जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जो है इसके प्रति जागरूक हों और टीकाकरण लगाएं। क्योंकि इसमें जो है 600 से प्लस बच्चे थे आज के रैली। स्कूल के थे, आदर्श मध्य विद्यालय के थे, एनसीसी के स्टूडेंट थे और भी स्काउट्स एवं गाइड्स के थे और भी बहुत सारे स्कूल के थे, उसमें बच्चे और रोटरी क्लब विद्यापति के सभी सदस्य मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति की तरफ से है। रोटरी क्लब पूरे विश्व में पोलियो उन्मूलन के लिए जोरदार अभियान चलाया था और भारत में लगभग पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। इसलिए अब हम लोगों ने खसरा और रूबेला को अपनाया है। रोटरी, यूनिसेफ और जितनी सरकारी संस्थाएं सब मिलकर हम लोग चाह रहे हैं अब कि खसरा और रूबेला को फिर उसी तरह उन्मूलन करना है, खदेड़ना है देश से। खसरा रूबेला भगाना है, टीका जरूर लगाना है, लाख 58,000 बच्चों को टारगेट करके जो है इस बार जो है टीकाकरण किया जा रहा है, जो 5 सप्ताह में होगा, विधिवत चरणों में होगा। 3 हफ्ते में जो है स्कूलों में, फिर आंगनबाड़ी में, ऐसे करके जो है चरण वाइज जो है 5 हफ्ते में 14,58,000 सभी राज्य के सभी जिले में पूरे भारतवर्ष में एक साथ चल रहा है ये टीकाकरण। और बिहार में सभी जिले में सभी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे अभी 15 तारीख से स्टार्ट हो गया है और दूसरे चरण में आंगनबाड़ी में होगा। ऐसे करके जो है चरण वाइज 5 सप्ताह तक ये चलेगा। आज 2 बीमारी से लड़ने के लिए 2 घातक बीमारी है, खसरा और रूबेला। पोलियो से बचने के लिए और बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए 15 तारीख से हम लोग पूरे जिले में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। मारवाड़ी महिला समिति ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, रोटी, बैंक के साथ मिलकर अन्य सामानों का भी किया वितरण। ठंड के मद्देनजर रोटी बैंक टीम के साथ मारवाड़ी महिला समिति ने ठिठुरन वाले गरीबों को ठंड से बचाने, उन्हें महफूज रखने के उद्देश्य से आधी रात को शनि मंदिर के पास गरीब असहाय विकलांग व्यक्तियों के बीच कंबल, जैकेट, चूड़ा और गुड़ का वितरण किया। शाहपुर बस्ती के झोपड़पट्टी में जरूरतमंदों को भी कंबल, शॉल, जैकेट, टोपी, मोजा, स्वेटर, बिस्कुट और खाने पीने का सामान महिलाओं और वृद्ध जनों को बांटा गया। कंबल वितरण के अवसर पर सचिव मधु सरावगी ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। समाज सेवा कार्यक्रम में बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मधु चौधरी, लता खेतान, मनीषा जसराजपुरिया, सुशीला पंसारी, वंदना बोहरा, किरण बुबना, अनुराधा, उर्मिला बोहरा, मनीषा पंसारी, अनीता खेडिया समेत कई लोग उपस्थित हुए। अध्यक्षा नीलम पंसारी ने कहा कि किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाने पर उपचार से कहीं ज्यादा बेहतर उससे बचाव है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। DMCH में जच्चा बच्चा प्रतीक्षालय का शिलान्यास हुआ। बिहार के PhD मंत्री ने रखी नींव। वोटर अवेयरनेस फोरम का जिलाधिकारी ने दरभंगा में किया उद्घाटन। निर्वाचक अभिरुचि जागृत करने के उद्देश्य। ठंड में चरम पर है राजनीतिक पारा। माछ भात के बहाने दरभंगा में एक मंच पर नजर आए महागठबंधन के तमाम।
खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम बनाकर करें छापेमारी, हर हाल में खाद की बिक्री POS मशीन द्वारा ही हो। जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय में 18 एवं 19 जनवरी को आयोजित हो रहा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, पहुंचेंगे कई राज्यों एवं विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि। प्रमंडलीय रजक कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन के जरिए उठी हक हुकूक की बात, बोले राजनीति में भी मिले सही भागीदारी। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। स्कूली बच्चों के साथ NSS, स्काउट, यूनिसेफ और रोटरी विद्यापति भी हुआ शामिल। मिल्लत कॉलेज छात्र यूनियन के सभी सदस्यों की मिल्लत कॉलेज की समस्याओं को लेकर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह एवं बरसा अताउर रहमान के साथ मीटिंग हुई। मिल्लत कॉलेज छात्र यूनियन के सभी सदस्य मिल्लत कॉलेज की समस्याओं को लेकर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह एवं बरसा अताउर रहमान के साथ एक मीटिंग की इन्होंने और प्रधानाचार्य के सामने विभिन्न समस्याओं को रखा, जिसमें नए ब्लैक बोर्ड सभी वर्ग में लगाने हेतु, कचरा जमा करने के लिए डस्टबिन एवं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बिजली की वायरिंग एवं परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए वार्तालाप किया गया। प्रधानाचार्य ने सभी समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरीके से सुना, समझा और उसी समय संवेदक को बुलाकर तमाम समस्याओं का निदान करने के लिए वर्क ऑर्डर भी दे दिया। सीएम कॉलेज दरभंगा में वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। खेल कूद के आयोजन से परिसर में बनी रहती है जीवंतता, बोले डॉक्टर मुश्ताक अहमद। सिर्फ शैक्षणिक वर्गों से ही नहीं बल्कि खेल कूद के आयोजनों से शैक्षणिक संस्थानों की जीवंतता बनी रहती है। संस्थानों में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं, सेमिनारों तथा NSS कार्यक्रमों के आयोजन से छात्र एवं शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार होता है। खेलकूद हमारी शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है। इससे युवाओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा उजागर होती है। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने 16 से 19 जनवरी 2019 तक आयोजित महाविद्यालय के वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने हाल ही में हुए युवा महोत्सव एवं अन्य खेल प्रतियोगिताओं से सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा की। आज हमारे कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह 4 दिनों तक चलेगा, यानी 16, 17, 18 और 19। 16 से 19 तक ये कार्यक्रम होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्ग माने कक्षाओं में जो पढ़ाई हो रही है उसके साथ साथ परिसर को भी जीवंत रखा जाए और उसके लिए खेल कूद, वाद विवाद, क्विज, इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी साथ साथ चले, ताकि हमारे छात्रों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उस छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जाए और वो जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो यह है जैसे अभी आचार्य भास्कर है हमारा एक छात्र, अभी उसका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है, वो चंडीगढ़ जाएगा। अगर क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ कि मैंने अभी छुट्टी जो यहाँ हुई थी 7 दिनों की, 22 से लेकर 31 तारीख तक कॉलेज बंद था, लेकिन हमने अपने कॉलेज में 7 दिनों का उन बच्चों के लिए पेंटिंग, स्पॉट पेंटिंग और इसके लिए हमने एक वर्कशॉप रखा था, जिसमें बनारस से एक जो शिक्षक है प्रशिक्षक उसको बुलवाया था और बच्चों ने किया और अच्छा किया। तो बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको सपोर्ट भी करना है मुझे, ताकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, वो बच्चे जाकर के कहीं कोचिंग नहीं कर सकते। यदि हमें अच्छे बच्चे मिलेंगे तो हम अपने कॉलेज में हम उसको कोचिंग कराएंगे। रसोइयों के समर्थन में खेग्रामस माले के द्वारा निकाली गई एकजुटता मार्च, फूंका सीएम नीतीश कुमार का पुतला। रसोइयों के समर्थन में खेग्रामस माले ने निकाला एकजुटता मार्च, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूंका पुतला। 11 दिनों से चल रहे रसोइयों की हड़ताल को सकारात्मक पहल कर जल्द हल करवाए सरकार। रसोइयों को बंधुआ मजदूर न समझे सरकार, बोले कार्यकर्ता। खेग्रामस कार्यकर्ताओं ने मार्च के दौरान बहादुरपुर BRC में मौजूद BEO का भी किया घेराव। ये तब तक के समाचार, बता लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। DMCH में जच्चा बच्चा प्रतीक्षालय का शिलान्यास हुआ, बिहार के PhD मंत्री ने रखी नींव। वोटर अवेयरनेस फोरम का जिलाधिकारी ने दरभंगा में किया उद्घाटन, निर्वाचक अभिरुचि जागृत करना है उद्देश्य।
ठंड में चरम पर है राजनीतिक पारा। मांच भात के बहाने दरभंगा में एक मंच पर नजर आए महागठबंधन के तमाम। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम बनाकर करें छापेमारी। हर हाल में खाद की बिक्री POS मशीन द्वारा ही हो। जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय में 18 एवं 19 जनवरी को आयोजित हो रहा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, पहुंचेंगे कई राज्यों एवं विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि। प्रमंडलीय रजक कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन के जरिए उठी हक हुकूक की बात, बोले राजनीति में भी मिले सही भागीदारी। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। स्कूली बच्चों के साथ NSS, स्काउट, यूनिसेफ और रोटरी विद्यापति भी हुआ शामिल। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।